मारा गया, किसी को फांसी दी गई, किसी को उल्टी स्लीप दी गई, किसी को सीधी स्लीप दी गई, किसी को जलते तेल के कड़ाह में डाल दिया गया और किसी को छत से फेंक दिया गया, किसी को पत्थरों से संसार कर दिया गया। इसी तरह उनको जलील करके मारा गया। हमारी इब्तदाई मसीही बहु बेटियों की इज्जतों को पामाल किया जाता था। बच्चों को खालों में सी के शेरों के आगे फेंक दिया जाता, मैदान में मसीहों को छोड़ दिया जाता और अपनी तरफ से ऐलान कर दिया जाता कि ये शेरों से लड़ना चाहते हैं और शेरों को छोड़ दिया जाता। ऐसे जुल्म और सितम नंगे बाजारों में हमारी बहु बेटियों को दड़ाया जाता है इब्तदाई मसीही कलीसिया की। तो भाई वो क्या बड़ा दिन बेचारे मनाते, उन्होंने तो अपने पाले पे सन। रसूलां नूं ते ऐसी कि जेड़ी खुशखबरी यीशु ने दित्ती है, असी ओ जल्दी जल्दी ओ काम जेड़ा यीशु साडे जुमे ला के गया है उन्होंने निपटाइए। छेती तो छेती जेड़ी अंजील यीशु सानू दे के गया है 12 शागिर्दां नूं, ओ असी जल्दी तो जल्दी दुनिया दे विच की करिए। उनके पास क्रिसमस मनाने का कौन सा टाइम था बेचारों को। उन्होंने अपनी मौत दा सी कि मरण तो पहलो पहलो अंजील नूं असी फैला लईए दुनिया दे विच, जगह बजगह कर कर गली गली जा। मेरे जीजो, खुशियां वहां पे मनाई जाती हैं जहां दुख ना हो। आज भी बहुत सारे लोग कपड़े नहीं पाते कि पिछले क्रिसमस ते साडे अब्बा जी फौत होए सन, इंज है ना, पिछले क्रिसमस ते साडी फलाना जी फौत होया सी ते लोग अगले साल कहते ने पहला क्रिसमस है यार कपड़े नहीं पाने हैं, ऐसा ऐसे तरह ही है ना। तो उस वक्त भी लोग दुखों में थे, उस वक्त वो गर्दनें कटवा रहे थे, बहु बेटियों की इज्जतों को पामाल किया जा रहा था। इसलिए वो क्रिसमस कैसे सेलिब्रेट करते हैं, उन्होंने तो यीशु की जो गॉस्पल है, अंजील है, उसको फैलाना था, इस पैगाम को सबसे पहले लोगों तक पहुंचाना था। अब क्रिसमस कहां से शुरू हुआ, उसकी हिस्ट्री, उसकी तारीख कहां से शुरू हुई, ये भी हम बताते हैं। आए गौर से आप सुनिएगा प्लीज। मैं चाहता हूं कि लफ्ज क्रिसमस क्या है। लफ्ज क्रिसमस दो अल्फाज का मुरक्कब है, दो अल्फाज से मिलकर बना है। पहला इसका हिस्सा है क्राइस्ट। क्राइस्ट का मतलब है, क्या मतलब है पता है किसी को? क्राइस्ट का मतलब है यीशु मसीह। आमीन। और मास का मतलब है यीशु मसीह के नाम पर, मसीह के नाम पे मुकद्दस महफिल फराहम करना, जिस तरह आज आप कर रहे हैं। आमीन, हालेलुया। क्राइस्ट का मतलब है यीशु यानी मसीह, जो मसीह बन के आया। मसीह आया आसमान से, मसीह बन के आया और नीचे उसका फरिश्ते ने मुकद्दसा मरियम से कहा कि तुम इसका क्या नाम रखना? यीशु रखना। यानी जिसका वेट कर रहे थे यहूदी, वो यीशु का वेट नहीं कर रहे थे, यीशु का इंतजार नहीं, बल्कि वो किसका इंतजार कर रहे थे? मसीह का। आने वाला जो था वो मसीह था। ते फरिश्ते ने की नाम रखाया, तुम इसका नाम क्या रखना? यीशु। और लूका की अंजील दूसरे बाब में फरिश्ता जब खबर देता है तो कहता है, आज उनको जो जमाहों को बता रहा है, खुशी की बात बता रहा है, वो कहता है कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनंजी पैदा हुआ है, यानी मसीह। फिर वो क्लियर भी कर रहा है फरिश्ता, आंदा यानी मसीह, कहता है कि तुसी उਡੀक देने रहे हो, मसीह ने आना है, ये यीशु ही जड़ा है, ये मसीह जे। आमीन, मेरी बात समझ आ रही है? वो जो यीशु था, आपका और मेरा यीशु, वही मसीह था। इससे वजह तो यहूदी तकरार करते, यहूदी इंतजार कर रहे सन मसीह का। आए हम तारीख से देखेंगे। मैंने बता दिया कि क्राइस्ट का मतलब है यीशु मसीह, मास का मतलब है मुकद्दस महफिल फराहम करना, मसीह के नाम पे गीत गाने, मसीह के नाम पे जश्न मनाना, उसकी खुशी को सेलिब्रेट करना। आमीन, आमीन। एक और बात मैं आपको बताता चलूं, कुछ लोग कहते ने जी सालगिरह सी इस नहीं मनाते, क्योंकि पैदाइश की किताब च एक सालगिरह मनाई गई सी। फिरौन ने जो जश्न मनाया सालगिरह दा, ते ओ बड़ी बड़ी सालगिरह सी, और उत्थे जड़ा जिक्र है पैदाइश की किताब च नानबुज जड़ा ओदा सिर कलम किया गया। दूजा नवे अहदनामे च यूहन्ना इस्तबागी दा सिर कलम किया गया जो हेरोदिस बादशाह ने सालगिरह का एहतमाम किया। कुछ लोग कहते हैं इस वजह तो भी सालगिरह मनाना ही गुनाह है। मैनू तुसी ये दसो, वर्ल्ड कप सिर ते आया होए ते कौमी क्रिकेट टीम जड़ी तैयार होए, एक प्लेयर की अचानक डेथ हो जाए, अचानक हादसाती मौत ना, ते ओ जड़ी पूरी टीम है वो डिसमिस कर देगी, वर्ल्ड कप छड़ देगी, या क्रिकेट खेलनी छड़ देगी? दसो, क्रिकेट छड़ देगी?
भाई बिल्कुल नहीं, जवाब है नो। नो। हाँ ठीक है, एक घर में अगर वफात हुई है तो एक घर कपड़े नहीं पहनेगा, बाकी पूरा पिंड नहीं पाएगा कपड़े। दसो, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ, ਇੱਕ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਫੌਤਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਗਲੀ 'ਚ ਪਿੱਛੇ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਫੌਤਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਢੋਲ ਢਮਕੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਦੱਸੋ। और वो जो खुदामंदों का खुदा, इलाहों का इलाह, बादशाहों का बादशाह, मेरा और आपका आका है, जब वो पैदा हुआ है तो भाई इसका उस सालगिरह से क्या ताल्लुक? वो तो हादसाती मौतें थी, हम तो उसकी सालगिरह मनाएंगे, बाइबल बयान करती है जी। हम तारीख देखेंगे। वो लोग जो कहते हैं आंदे ने जी एवं तुक नहीं रख दी गई सी, 25 दिसंबर तुक नहीं रख दिता गया सी, वो सुन लें, बकायदा रिकॉर्ड है तारीख में इसका। और सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं, पहला शख्स जिसने क्रिसमस का तायन किया, दूसरी सदी में 200 ईस्वी सन में बुजुर्ग ऑर्लिनियस ने 25 मार्च को एनेंसिएशन दिन करार दिया। मुकद्दसा मरियम का जो एनेंसिएशन दिन था, यानी उसकी प्रेगनेंसी का जो दिन था, जब फरिश्ते ने आके खबर दी कि देख तू रूह कुदस की कुदरत से हामला होगी और तेरे यहाँ बेटा होगा। तो वो अभी हमने क्या पढ़ा है, क्या था? छठा महीना। क्या था? छठा महीना। और यहूदी, मैं पहलों क्या है कि जो भी असी सोचने, असी अपने कैलेंडर अपने मौसम के मुताबिक सोचने हैं। जिन्हें पाकिस्तानियां या जिन्हें लोगों भी सोचा है, उन्हें अपने कैलेंडर के मुताबिक उन्होंने कैलेंडर को मैच किया, जो कि ये गलत साबित हो गया। साडे कैलेंडर च ते यहूदियों के कैलेंडर च फर्क है। साडा इस वक्त जो अंग्रेजी कैलेंडर है, जिन्होंने ग्रीगोरियन कैलेंडर भी कहते हैं, ग्रीगोरियन कैलेंडर, ये बहुत ज्यादा फर्क है। उत्थे छठा महीना लिखा है और वो छठा महीना जड़ा वो कितना बनता है? 25 मार्च। साडे कैलेंडर के मुताबिक कितना बनता है? आप बोल नहीं रहे, कितना बनता है? 25 मार्च। छठा महीना पढ़ा ना अभी आपने बाइबल में से कि छठे महीने फरिश्ता किसके पास गया? मुकद्दसा मरियम के पास। और उनका छठा महीना और हमारे कैलेंडर के मुताबिक 25 मार्च बनता है। और जब 25 मार्च में 9 माह जमा कर दिए जाएं तो दिन 25 दिसंबर निकलता है। जोरदार था। ये यहीं पे नहीं स्टॉप, आगे भी बहुत सारे लोगों ने इसकी। और ये बंदा जो मैं आपको बता रहा हूं, ये अपने दौर का जबरदस्त आलमे दीन है। आज तो लोग गूगल से सर्च कर रहे हैं, किताबों का सहारा ले रहे हैं, और इन लोगों ने बड़े अरसे लगा के ये तहकीक को तफ्तीश की है। ये चर्च फादर था उस दौर का, माना तरमाना, बहुत बड़ा आलम था, स्कॉलर था बहुत बड़ा, और इन्होंने तहकीक की। दूसरा आपको मैं बताता चलूं, और दूसरा जो रेफरेंस हमें मिलता है, और इसकी अगर जाहिर बात है ये मैसेज जो है नेट पे चलेगा, अगर कोई इसका रेफरेंस लेना चाहिए तो वो भी हमारे पास है, बाहवाला आपको मिलेगा, इसका रेफरेंस भी आपको मिलेगा। ये कैथलिक मसीही तारीखी किताब है, हेरनीनियस किताब का नाम है, हेरलीनियस किताब का नाम है, उसमें इसका जिक्र है। फिर एक और शख्स है, उसने भी, बुजुर्ग हेपोलाइटस जो है, ये भी अपने दौर का चर्च एल्डर था, कैथलिक चर्च का एल्डर था, आलमे दीन था बहुत बड़ा। और इस शख्स ने भी जब तहकीक को तफ्तीश की तो इसने दिन 25 मार्च निकाला। जब फरिश्ते ने पैगाम दिया मुकद्दसा मरियम को, तो उसी दिन उसी वक्त मुकद्दसा मरियम रूह कुदस की कुदरत से हामला हो गई। और जैसा कि मैंने बताया कि 25 दिसंबर में अगर 9 माह जो है वो कर दिए जाए, उसमें इंक्लूड कर दिए जाए, जमा कर दिए जाए, तो ये कितना बनता है? 25 दिसंबर, यानी सुबह का दिन। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। खुश हो तुसी? बोर तो नहीं हो रहे? नवीं गल्लां सीख के जाओगे तो दसनी आज जाके लोगों इंज दियां नहीं तुसी सुनिया जी। और एक और मैं आपको बताता चलूं, अच्छा, ये जो किताब जिसका मैंने आपको बताया, कैनन एंड क्रॉनिकॉन किताब का नाम है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि जब ये नेट पे चलेगा तो लोग सर्च कर लें। ये कोई ब्लंडर नहीं मैं मार रहा, मैं झूठ नहीं बोल रहा, फेक बातें नहीं हैं, और इसलिए मैं रेफरेंस दे रहा हूं, रेफरेंस के साथ, दलाइल के साथ बात कर रहा हूं। सफा नंबर 55, 55
और कैनन एंड क्रॉनिकॉन किताब का नाम है, तारीखी बुक है। ये जो हेपोलाइटस, बुजुर्ग हेपोलाइटस जो है, इन्होंने ये जो पेश किया अपना मफरूजा, इन्होंने सर्च करके बाकायदा तौर पे इस पे सर्च करके किया। तीसरे नंबर पे जो आलम दीन है, तीसरे नंबर पे जो आलम दीन है वो है मुकद्दस टेलीफोर्स। अगला क्लिप बना ले।